हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम करने वाले हैं डीप वाटर अच्छे से। डीप वाटर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जहाँ पे हमें बताया है विलियम डगलस ने कि उनके साथ बचपन में एक मिस एडवेंचर हो चुका था जो कि उनको इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज कर दिया था उसने कि ही वॉज नॉट एबल टू डू समथिंग। वो समथिंग क्या है, उन्होंने डेवलप कर लिया था फियर ऑफ वाटर। हर किसी को होता है कुछ ना कुछ फियर। किसी को होता है वो हाइट से डर लगता है, किसी को होता है कि वो स्पीड में गाड़ी नहीं चला सकता। हर किसी को अलग अलग टाइप के डर होते हैं। सो ऐसे ही विलियम डगलस को भी कुछ फियर आ चुका था पानी से। वो कैसे आया, क्या हुआ, लेट्स क्विकली डीप डाइव इनटू द चैप्टर। सो समरी में आते हैं। समरी में बताया गया है डीप वाटर इज अबाउट द राइटर्स जर्नी ऑफ ओवरकमिंग द फियर ऑफ वाटर विच इज डीपली रूटेड इन हिम सिंस चाइल्डहुड। तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था इंसिडेंट्स चाइल्डहुड में जो जिससे उन्होंने पैदा कर लिया था डर अपना पानी से। द ऑथर स्टार्टेड फियरिंग वाटर सिंस द एज ऑफ 4। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनके साथ दो मिस हैपनिंग हुई थी। एक हुई थी एट द एज ऑफ 4 एंड एक हुई थी एट द एज ऑफ 11। एट द एज ऑफ 4 क्या थी, लेट्स स्टार्ट। It starts when he was visiting California with his father. So एक वेकेशन मोड पे थे, वो वेकेशन में गए थे कैलिफोर्निया में, जहाँ पे उनको एक वेव ने धक्का दिया। धक्का एज इन स्ट्राइक वेव हुई उनकी बॉडी के ऊपर एंड ही फेल डाउन एंड वो भाग के उनको ले गई थी। एंड इट वॉज अ वेरी स्मॉल इंसिडेंट बट ऑफकोर्स ही वॉज वेरी स्मॉल एट दैट टाइम। सो उनको बहुत ज़्यादा वो टेरिफाइंग लगा। He visits a beach where a wave knocks him down and sweeps over him. This terrifies the author, although the father laughs at this, knowing it was no danger. But of course, वो छोटा था तो उनको लगेगा कि यार मेरे साथ ऐसी कुछ डेंजर एलिमेंट आया था मेरी लाइफ के अंदर, मोमेंट आया था, तो आई एम वेरी मच टेरिफाइड ऑफ दिस। तो यही सेम चीज़ उनको लगी कि इनके लिए छोटी बात है पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। However, this experience terrifies him and he develops a fear of water. After that, when he was around 11-year-old, he experienced another incident which escalates his fear. तो 11 साल के जब वो थे तब उनको एक ऐसा फियर लगा कि उन्होंने सोचा कि यार अब तो बिल्कुल भी मुझसे हो नहीं पाएगा, नाउ इज द टाइम। सो क्या था, लेट्स सी। ही इज एट स्विमिंग पूल इन याकीमा। सो 4 साल के बाद उनको ऐसा लगा कि ओके मैं कुछ एक्टिविटीज़ अपनी फैमिली वेकेशन पे नहीं कर पा रहा, या फिर मैं कुछ एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहा विच इज़ वेरी मच गोइंग इन अ बैड डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि ही वॉज द वन जो कि एक्टिविटीज़ कर नहीं पाते थे और वो अकेले रहते थे उस टाइम पे। एंड एवरी अदर पर्सन इज एंजॉइंग जो भी बीच एक्टिविटीज़ होती थी, चाहे वो कनोइंग हो, फिशिंग हो, स्विमिंग हो, बोटिंग हो, बट ही वॉज जस्ट सिटिंग आइडल एंड डूइंग नथिंग। सो उनको लगा कि ओके नाउ इज द टाइम, लेट्स, बहुत बचपन की बात है, लेट्स ट्राई एंड लर्न स्विमिंग। सो वो याकीमा पूल में गए एंड वहाँ पर उन्होंने स्विमिंग ट्राई करी। ही इज एट द स्विमिंग पूल इन याकीमा trying to learn swimming. One fine day, a bully decides to pull a dangerous prank on him. He pushes him in the deep water and he fell down and he was not able to breathe. बहुत ज़्यादा पैनिक मोड में आ गए थे। ऑफकोर्स वो डेंजरस मोमेंट है। आप पे अगर कभी भी प्रैंक होगा एंड यू डोंट नो स्विमिंग तो ऑफकोर्स आप भी उस हॉरिफाइंग सिचुएशन में अपने आप को देख सकते हो, तो समझ सकते हो कि क्या हो रहा होगा। ही स्टार्ट्स पेडलिंग बट नहीं हो पाता। ही ट्राइज टू ग्रैब समथिंग बट कुछ नहीं था। He reaches 9 feet into the water and starts struggling desperately to hold on to something so that he can be stable enough. Moreover, he yells for help, but he starts feeling paralyzed and only his heart was moving now. क्यों? क्योंकि पानी आ रहा है, he is not able to see anything, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, मतलब उनकी बॉडी एकदम स्टक हो गई थी एक जगह पे। एंड द ओनली थॉट वॉज कमिंग इन हिज माइंड वॉज कि नाउ आई एम डाइंग। Thus he gives up and readies himself to die, but wakes up at the side of the pool. तो जब वो होश में आते हैं, ऑफकोर्स पैरालाइज जाते हैं, उनको ट्रेनर बचा लेता है, वो साइड पे आते हैं, देन उनको लगता है कि ओके नाउ आई एम अलाइव। However, the terror he experienced while drowning never goes away. अब ये वो बच्चा नहीं था, वो 11 साल का वो था, छोटा नहीं था, 11 साल का था, तब भी वो उसके दिमाग में रहेगा कि ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। It continues to haunt him for many years and even spoiled his future expeditions concerning canoeing, swimming, fishing and more. तो वो नहीं कर पाते थे। So this is the whole image that I have put so that तुम लोगों को थोड़ी familiar लगे कि कैसे वो फील कर रहे थे उस टाइम पे।
Then he visits marine lakes, Colombia, New Hemisphere and more, but is not able to enjoy it. तो अब वो गए वेकेशन पे, सारी चीज़ें हुई, बट वो एक ऐसा इंसान था जो कुछ नहीं कर पा रहा था. ही वॉज जस्ट सिटिंग आइडल एंड एंजॉइंग नथिंग. Does he decide to overcome this fear by hook or by crook? So he thought कि यार अब मैंने सेट कर लिया है, now I need to do something about my fear and now is the time that I should take a step towards it. And अगर ये कंटिन्यू रहा तो I'm not able to enjoy in my life. So उन्होंने स्टार्ट करा, वो गए और स्विमिंग पूल में उनको लगा कि यार नहीं, नाउ इज द टाइम. तो उन्होंने स्विमिंग क्लासेस में एनरोल कर लिया अपने आप को, एक इंस्ट्रक्टर भी अपॉइंट किया अपने लिए एंड देन ही जस्ट डाइव्ड. So क्या हुआ, he enrolled himself in swimming classes and tries to learn swimming from the instructor. The instructor teaches him many tips and tricks for swimming. He began with inhaling and exhaling part when he practiced it for many years. तो क्या हुआ, ज़रूरी नहीं है सिर्फ इनहेलिंग एक्सहेलिंग, देयर आर मेनी एक्टिविटीज़ जो उनको सिखाई उसने ट्रेनर ने. फॉर मेनी वीक्स ही डिड इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, देन पेडलिंग, हैंड मूवमेंट, ब्रीदिंग, प्रॉपर ये सारी की सारी कुछ महीनों तक चली. देन लेंथ एंड ब्रेथ भी उन्होंने स्टार्ट करी स्विमिंग पूल के अंदर करनी. ठीक है. देन कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, फर्दर ही मूव्स ऑन kicking off his legs inside of the pool. Finally he combined all this with the final move of swimming. तो सारी की सारी उन्होंने चीज़ें देखी, समझी कैसे क्या होता है, and then final move of उन्होंने swimming किया. Then he did length and breadth that I told you earlier. Although the author knows how to swim, he is still terrified of water because जो आप स्विमिंग पूल में जो आप स्विमिंग करते हो एंड जो आप प्रॉपर एक बीच साइड में स्विमिंग करोगे, दैट इज़ वेरी मच डिफरेंट बिकॉज वहाँ वेव्स हैं, यहाँ पे नॉर्मल एक स्टैग्नेंट पानी है, तो वो बहुत अलग होता है. तो उनको था कि एक भी % मेरे अंदर फियर नहीं होना चाहिए पानी का, मेरे को कैसे भी ये ख़त्म करना है, ऐसा ना हो कि आगे जाके मैं रिग्रेट करूँ कि मैंने वो डिसीजन क्यों नहीं लिया. Thus, in order to get rid of the fear, he decide to confront it. वो जाते हैं उस जगह पे, प्रॉपर जो रियलिटी सिचुएशन होती है वो लेक के पास जाते हैं. वो कहते हैं कि क्या ही मेरा कर लेगा यार, ये क्या ही हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या खराब होगा. So he mocks it by thinking what can it really be do. Consequently, he plunges into the water and to his surprise, his fear goes away. He faced it in many places and at last manages to conquer it. तो वो बहुत जगह उन्होंने सोचा कि नहीं यार अब तो टाइम है, उन्होंने अपने फियर को हराने का एक पॉइंट अपनी लाइफ में लेकर आए एंड ही डिड दैट थिंग. सो दिस वाज अ चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर, जहाँ पे आपको पता चला है कि यार sometimes fear can conquer, you can conquer your fear and sometimes it is very much needed in your life that आप अपने fear को फेस करो एंड उस पर बुलंदी पाओ. तो वही चीज़ विलियम डगलस ने करी इस चैप्टर के हिसाब से हमें पता चला है प्रॉपर. दीज आर द फ्यू क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर में अबाउट डीप वाटर. सो लेट्स डाइव इनटू द क्वेश्चन. व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट. कौन से मिस एडवेंचर थे. अगर आए 2 से 3 मार्क का तो वी नीड टू राइट द 4-year एडवेंचर जो हुआ उनके साथ. अगर ये ज़्यादा मार्क्स का आता है देन आप लिख सकते हो 4 year का और 11 years का. तो 4 year में वो जो वेव ने उनको नॉकडाउन करा वो आप इंसिडेंट डालोगे, देन जब बुली ने उनको पुश करा वाटर में तब आप डालोगे. हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम. ही was in lot of trouble. He was not able to sleep sometimes. He was very sad and not able to do any water activities like canoeing, swimming and boating etc. So ये उसको ज़्यादा affect करा and yeah बहुत terrifying था उसके लिए. How did the instructor build a swimmer out of Douglas. तो कैसे उन्होंने क्या एक्टिविटीज़ करी वो हम बताएंगे. इनहेलिंग, एक्सहेलिंग, पेडलिंग, हैंड मूवमेंट, जेस्चर्स, प्रॉपर ब्रीदिंग, सब चीज़ों को उन्होंने कुछ महीनों तक करा. उसके बाद उन्होंने प्रॉपर एक बीच पे जाके उन्होंने प्रॉपर अपनी स्विमिंग करी एंड अपने फियर को डिफीट करा. हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर. ओल्ड टेरर को कैसे उन्होंने कॉन्कर किया. फर्स्ट ऑफ ऑल ही टुक अ स्टेप कि वो डिफीट करे अपने फियर को. ही इनरोल्ड हिमसेल्फ इन अ स्विमिंग क्लास एंड वहाँ पर उन्होंने इंस्ट्रक्टर अपॉइंट करा. वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स देखी, बहुत महीनों तक उन्होंने वहाँ पे प्रैक्टिस करी. देन 1% भी उनके अंदर फियर ना रहे सो उन्होंने रियलिटी में डाइव करा, प्रॉपर बैक एंड फोर्थ उन्होंने लेंथ एंड ब्रेथ करी उस जगह की, उस लेक की. सो दिस वॉज ऑल अबाउट डीप वाटर. आई होप सो आपको अच्छी लगी हो ये. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनीथिंग अबाउट दिस चैप्टर प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल मेक श्योर कि आई विल रिप्लाई एंड हेल्प यू आउट. थैंक यू. बाय.